भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट और बीटी गुरुकुलम इंस्टीट्यूट। तो बच्चों 2 का दम 3 चल रही है, एपिसोड 11 है, 10 एपिसोड हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 एपिसोड से आपको जो भी 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं, हर एपिसोड साथ में हमने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी आपको, उन सभी पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट करिएगा और उन्हें बार बार रिवाइज करते रहिएगा। किसी न किसी एग्जाम में, चाहे नीट के बच्चे हों, चाहे वो नर्सिंग के बच्चे हों, चाहे वो CUT वाले बच्चे हों और चाहे वो किसी भी एग्जाम के बच्चे हों, सब में आपको यह सीरीज काम आएगी। आज का जो क्वेश्चन है हम उठाएंगे, आपसे पूछेंगे 2 क्वेश्चन, वो है RBC से। आप जानते हो RBC को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, और इसका जो जूलॉजिकल नेम है RBC का जो जूलॉजिकल नेम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। क्योंकि इरिथ्रो माने होता है ग्रीक लैंग्वेज में बच्चों, इरिथ्रो माने होता है रेड, तो साइट वर्ड कहीं भी आ जाए, साइट माने होता है सेल, इसीलिए सेल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो साइटो और साइट ये 2 वर्ड आपको कहीं भी मिलते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों सेल, ग्रीक भाषा है। क्लियर। अब RBC के बारे में आप जानते होंगे, ह्यूमन में RBC अगर हम पूरी बात करें वर्टिब्रेट्स में, तो RBC 2 तरह की होती हैं। एक RBC वो होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है न्यूक्लिएटेड, और एक होता है बिना न्यूक्लियस का। तो ह्यूमन में, अगर हम ह्यूमन की बात करें, मैमल की बात करें, ह्यूमन या मैमल एक स्तनधारी, तो ये एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास मैमेलिया में जो स्तनधारी आते हैं जिन्हें हम मैमल कहते हैं, और हम जो ह्यूमन है, इंसान है, वो अभी एक मैमल है, स्तनधारी है, और बहुत सारे स्तनधारी हैं। तो ह्यूमन में RBC होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, बिना न्यूक्लियस के। ह्यूमन में RBC कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। अब 2 क्वेश्चन मैं जो पूछने जा रहा हूं आज के, उन पर ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो RBC होती है, RBC में न्यूक्लियस नहीं है, साथ ही साथ RBC में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल भी नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, ER नहीं होता। क्यों? क्योंकि RBC में अधिकतर जो जगह है RBC के अंदर, उसमें हमें भरना हीमोग्लोबिन। क्या भरना? हीमोग्लोबिन। तो RBC जो है मैमल की, उस RBC में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। यह है आज का पहला क्वेश्चन, जिसे मैंने डायरेक्ट आंसर के रूप में दे दिया। 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है RBC में, याद रखिएगा। सवाल दूसरा है कि जब RBC पुरानी हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं, तो ये मर जाती हैं। कहाँ मरती हैं? तो ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड एंड वर्न आउट RBC, ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड एंड वर्न आउट RBC, जो भी ओल्ड RBC हैं, बेकार RBC हैं, उनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो RBC का ब्रेकडाउन कहाँ होता है? RBC कहाँ मर जाके मरती हैं? तो 2 आंसर हैं, एक आपका स्प्लीन है और एक लीवर है। एक आंसर क्या है आपका? स्प्लीन, दूसरा क्या है? लीवर है। ये पहला क्वेश्चन है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ओल्ड एंड वर्न आउट RBC कहाँ होती हैं? पुरानी खराब RBC जाके कहाँ मरती हैं? लीवर में और स्प्लीन में। RBC के ब्रेकडाउन को हम लोग बोलते क्या हैं? अगर हम क्वेश्चन पूछें तो RBC के ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। तो RBC के ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस। तो सवाल ये बन सकता था कि हीमोलिसिस कहाँ होता है? स्प्लीन में और लीवर में। बताइए, बैठे बैठे आपको कितने 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 का दम सीरीज सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से देखते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। मिलता हूं अगले एपिसोड में इसी तरह 2 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। भारत माता की जय।